हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का प्यारे बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देख सकते हो प्यारे बच्चों। गोले के त्रिज्या और इकाई सेल का दोस्तों किनारा ए है, उसके बीच संबंध देखेंगे। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। चलिए इसको जानते हैं प्यारे बच्चों। इसी के माध्यम से किसी भी दोस्तों इकाई सेल का आप लोग संकुलन क्षमता निकाल पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में। तो प्यार बच्चों यहाँ से सबसे पहले आप लोग देख लो गोले के त्रिज्या और इकाई सेल के किनारों के बीच संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा प्यार बच्चों, पहली बात सरल इकाई सेल है। तो सरल इकाई सेल होता क्या है? तो वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के सिर्फ कोने पर हो तो उसे सरल इकाई सेल कहते हैं। तो प्यार बच्चों मैं एक फिगर यहाँ पर बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको। प्यार बच्चों देखो, ये कोई फिगर है प्यार बच्चों। ठीक है, सरल इकाई सेल में ऐसा ही ना फिगर होता है। देखो प्यार बच्चों, इसी प्रकार का ना होता है और इसके किनारों पर ये कान होते हैं प्यार बच्चों। बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, लेकिन मैं छोटा छोटा दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्यार बच्चों आप लोग रंग लेना, ये किनारों पर दोस्तों कान है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सरल इकाई सेल। लेकिन एक्चुअल में आप लोग को निकालना है प्यार बच्चों, कोई एक फलक लेना है, उसके लिए आपको निकालना है प्यार बच्चों। जैसे कोई एक फलक लेंगे ना, जैसे ये आप लोग को देख रहा है प्यार बच्चों, क्या चीज है? सरल इकाई सेल है प्यार बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, सरल इकाई सेल है। तो इसमें करेंगे प्यार बच्चों, ये कोई एक फलक इसमें से निकाल देंगे। कोई एक फलक होगा ना, 6 फलक होता ना, पता ना आप लोग को। कोई एक फलक को निकालेंगे ना तो इसका आकृति जो होगा इस प्रकार की होगा। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं गोला एक ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर, ये प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार का होता है। ध्यान देना, एकदम आसान भाषा में समझना है, कोई कठिन भाषा यूज करना ही नहीं है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों ये हो गया, इसको कॉपी करूंगा मैं यहाँ से। चलो भाई, ये इसको यहाँ लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, देख लो। और फिर इसको क्लोन को मैं ये कॉपी किया तो ये यहाँ लग गया। ठीक है, इसको कॉपी किया तो ये यहाँ लगे। इस प्रकार के संरचना होता है प्यार बच्चों। ठीक है, इस प्रकार के संरचना। तो इसमें हमको क्या निकालना है प्यार बच्चों? यहाँ पर निकालना है कि गोले के त्रिज्या। गोले के त्रिज्या क्या है? तो मैंने यहाँ पर मेरे को मानना पड़ेगा कि माना कि इकाई सेल के गोले के त्रिज्या, इसका कुछ ना कुछ त्रिज्या है ना मेरे प्यार बच्चों, ये कुछ ना कुछ इसके त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या है ना, सबका कुछ ना कुछ त्रिज्या है ना मेरे प्यार बच्चों। तो यहाँ से मानना पड़ेगा कि माना के इकाई सेल एक अच्छे पर बच्चों, इकाई सेल ना, माना के इकाई सेल के प्रत्येक गोले के त्रिज्या क्या है पर बच्चों? स्मॉल आर है, त्रिज्या स्मॉल आर है, तथा प्रत्येक के भुजा प्रत्येक सेल की भुजा ए है। प्रत्येक सेल मतलब प्रत्येक सेल की भुजा क्या चाहिए? प्रत्येक बच्चों ए है। प्रत्येक सेल के भुजा ए है, इतना आपको मान लेना मेरे प्यार बच्चों। मतलब ये है कि इसकी जो भुजा लंबाई है प्यार बच्चों, वो कितना है? वो ए है। और त्रिज्या प्यार बच्चों क्या चाहिए? ये आर है। पूरे जो त्रिज्या है प्यार बच्चों आर है, पूरे त्रिज्या जो है पर बच्चों क्या चाहिए? आर है। पूरे त्रिज्या जो है पर बच्चों क्या चाहिए? आर है। तो हमको संबंध निकालना है। तो प्यार बच्चों ए बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ए बराबर हो जाएगा ना 2r। ए बराबर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा ना। ए का जो मान है 2r के बराबर होगा, क्योंकि ए का मतलब ए को भूज जाता है, 4 भूज जाए तो 4 को ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका अगर हम लोग पूरा निकालना चाहिए तो ए पूरा हो गया तो ए किसके बराबर है? आर। आधा आधा त्रिज्या मिलेगा तो पूरा 200 भुजा बनेगा ना, इसलिए ए जो है 2r के बराबर है। तो r का मान कितना निकलेगा पर बच्चों? r का मान जो निकलेगा गुना से भाग में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा पर बच्चों? a/2 हो जाएगा। तो यही संबंध दोस्तों सरल इकाई सेल के लिए याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। सरल इकाई सेल के लिए जो है ए और आर के बीच क्या संबंध है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला दोनों याद रखना है प्यार बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपको प्यार बच्चों कहीं कोई दिक्कत ना होगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। देखो मैंने क्या किया जो पहले बात मान लिया कि माना कि इकाई सेल के प्रत्येक गोले की त्रिज्या स्मॉल आ रहा है तथा प्रत्येक सेल की भुजा जो है स्मॉल ए है। सब का प्यार बच्चों भुजा ए है और गोले की त्रिज्या 8 है, जिसके कारण प्यार बच्चों ए जो भुजा है 2r के बराबर होगा, मतलब 2 गो
गोले के त्रिज्या के बराबर होगा तब ये पूरा का मान हो जाएगा। ठीक है, R जुड़ेगा तो पूरा ए बनेगा ना, उसी प्रकार है। ठीक है, फिर इसके बाद है ये प्यारे बच्चों सेकंड नंबर आपका यहाँ पर फलन केंद्रित इकाई से। फलन केंद्रित इकाई सेल में क्या होता है, वैसे इकाई सेल जिसमें कण इकाई सेल के अलावा सभी कोने पर भी हो, सभी फलक के अलावा सभी कोने पर भी हो। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो होते कण होते हैं ये पूरे जो होते हैं प्यारे बच्चों पूरे कोने पर सभी कोने पर होते हैं प्यारे बच्चों, कैसे होते हैं, सभी कोने कोने पर होता है। इसके अलावा सभी फलक पर भी होते हैं प्यारे बच्चों, ये ऊपर वाला पर है, ये पीछे वाला पर, ये वाला पर, ये वाला पर, ये वाला पर, ये वाला पर। ठीक है, ऐसे समझो। कोई एक फलक लेंगे, आपको फिगर पहले बता चुके प्यारे बच्चों, कोई एक फलक को लेंगे तो देखो कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना। देखो प्यारे बच्चों फिगर से आपको मतलब नहीं है, छोड़ दो फिगर से, उससे मतलब नहीं रखो। मैं एक फिगर आपको बना के दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग को समझना है। ठीक है, क्योंकि आपको निकालना सीखना है। यहाँ पे देखो ये है प्यारे बच्चों फिगर। ठीक है, देखो कान हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, फलक प्रवेश में होता है इतना तो पता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कोई तीन गोल लेंगे, यहाँ से एक गोले के लिए मैंने ले लिया प्यारे बच्चों क्या चीज, ये मैंने इस गोले के लिए ले लिया प्यारे बच्चों कान। ठीक है, कान को थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ये ले लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, ये जो गोला आपको देख रहा है ना यहाँ पर, ये वाला कोन, इस पर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, और मान लिया प्यारे बच्चों ये कोना और ये कोना पर लिया, तो बताओ फलक पर भी होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये फलक पर मान लिया जाए ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा छोटा बड़ा होगा कोई दिक्कत ना, इतना आप लोग को समझ के चलना, इतना आप लोग को नहार हो। ये आप लोग का प्यारे बच्चों मान लीजिए इधर वाले फलक पर देखो, ये वाला कोना पर आपको प्यारे बच्चों एक गेंद मिल रहा है, फलक मतलब कि प्यारे बच्चों गोला मिल रहा है, एगो इस कोने पर मिल रहा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों बीच में मतलब एक फलक पर है। तो प्यारे बच्चों मैंने इसीलिए ऐसा किया है ताकि यहाँ पर प्यारे बच्चों थोड़ा सा काम जो है आसान हो सके। मतलब ये प्यारे बच्चों अगर मैं मान लो यहाँ पर ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल मान सकता हूँ, पहले बात तो इसके त्रिज्या ये हो जाएगी। ठीक है, ये इसके त्रिज्या हो जाएगी, ध्यान देना, समझने का प्रयास करो। इसकी ये वाला जो गोला इसके त्रिज्या ये वाला होगा ना, बताओ प्यारे बच्चों, कलर चेंज करके लेता हूँ ताकि आप लोग बढ़िया से समझ सको प्यारे बच्चों। ठीक है, ये देखो ये इसके त्रिज्या हो गया। ठीक है, इस गोले के त्रिज्या हो जाएगा, तो इस 20 वाले गोले के त्रिज्या तो ये होगा ना मेरे पर बच्चों, ये हो जाएगा। फिर ये नीचे वाला जो गोला है, इसकी त्रिज्या ये हो जाएगा कि नहीं, आप बताओ। यहाँ पर त्रिभुज बना, आपको लग रहा है कि त्रिभुज बना प्यारे बच्चों, आपको लग रहा है तो अच्छी बात है, त्रिभुज है। ठीक है, प्रत्येक भुजा जो है उसकी लंबाई आपका ए है और त्रिज्या की लंबाई कैसी है, आर है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये पहले बात तो नाम मैं दे देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ प्यारे बच्चों ABC। ठीक है, ए बे, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सी। ठीक है, त्रिभुज ABC है, ये दोस्तों समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, जो कर्ण का जो मान है ए से, वो बताओ कितने आर के बराबर है, ध्यान से सोचना। AC का जो मान है प्यारे बच्चों कितने आर के बराबर है, तुम लोग ध्यान से जो प्यारे बच्चों एक गोले का त्रिज्या कैसी होता है, आर है, तो पूरा गोला तो इसके त्रिज्या आर है, 2r हो गया, तो टोटल 3r हो गया। फिर इसका आधा त्रिज्या, तो टोटल 4 त्रिज्या हुआ ना प्यारे बच्चों। सोचो थोड़ा, गोले के त्रिज्या मैंने आर माना है तो एक आर हुआ, ये पूरा गोला है तो दो, मतलब त्रिज्या मिलके व्यास बनता है, जो कि व्यास होता है त्रिज्या से दुगना होता है, जिसके कारण 2 1 3 को आर हो गया। फिर इसके त्रिज्या होगा ना तो 4 को त्रिज्या होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों AC का मान जो हो जाएगा आर हो जाएगा। तो पहले मैं चलूंगा इसमें AC स्क्वायर बराबर किसमें चलूंगा, त्रिभुज ABC में चलूंगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब ये है, आधार का चाहिए प्यारे बच्चों, बेसी का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार ए बी है, लंब ए बी है, आधार हमारा बेसी है, पता है ना। लंब के सामने पर भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण ये हमारा AC हो गया, लंब ए बी और आधार बेसी हो गया, तो AC स्क्वायर बराबर लिखेंगे प्यारे बच्चों ए बी। प्रत्येक भुजा की लंबाई ए ना है, यानी साफ भुजा जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, साफ की भुजा जो है ए है मेरे प्यारे बच्चों, कैसी है, ए है। इसीलिए प्यारे बच्चों मान के चलूंगा ए बी का भी मान जो है प्यारे बच्चों ए लिखाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है मेरे प्यारे बच्चों, शुरू में मैं मान चुका हूँ, देख लो। प्रत्येक सेल की त्रिज्या स्मॉल आर, अर्थात प्रत्येक सेल की भुजा ए है। ये प्रत्येक भुजा जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ए होता है, इतना आपको याद रखना है। बेसिक का भी प्यारे बच्चों ए ही होगा, इसकी भुजा भी कैसी है, ए है। तो मिल करके कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ,
अब सुनो एसी का मान कितना हो प्यारे बच्चों, एसी का जो मान है वो कितना है आप लोग थोड़ा बताइए प्यारे बच्चों। एसी जो है इसका मान जो है प्यारे बच्चों वो कितना है, अभी हम आपको बताएं एसी का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना है जो, ठीक है बताओ कितना है जो। एसी बराबर 4R है कि नहीं बताओ, अभी हम आपको बताएं 4R है, एसी बराबर क्या चाहिए 4R, क्योंकि प्यारे बच्चों 4 त्रिज्या जिसके कारण 4R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एसी का मान रख देंगे तो 4R का स्क्वायर हो जाएगा, 4R का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 2A स्क्वायर हो जाएगा। इसको बड़ को तोड़ोगे तब 4 चौको 16 हो जाएगा, 16R स्क्वायर बराबर में 2A स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों 2A स्क्वायर। यहाँ से काट दो, काट उधर लग दे जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 16/2A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 8 से काट जाएगा प्यारे बच्चों ये। तो यहाँ पर टोटल जो है प्यारे बच्चों यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पता है कितना है, ये हो जाएगा 8A स्क्वायर, ठीक है 8A स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों बताओ। अच्छा गुना से भाग में न जाएगा सही, तो दिक्कत हम तो कर दिए ना, 2/16 ना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2/16 हो जाएगा, गुना से भाग में न जाएगा तो काटेगा तो 8 मरते, ठीक है ये 1/8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है यार बच्चों। गुना में उधर जाके भाग ना करेगा, नीचे में ना जाएगा। अब देखो आर स्क्वायर का मान इतना हो गया, अब हम क्या करते हैं आर को जो है पक्षांतर करेंगे पर बच्चों, तो ए का वर्गमूल, ए का ऐसे आप लोग कीजिएगा ए स्क्वायर, तो कट ना जाता है पर बच्चों वर्गमूल, क्योंकि इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, तो एक ए रह जाएगा। और प्यार बच्चों √2 √8 का तो आप लोग को पता है कि 2 √2 हो जाता है, यानी इसी को कह सकते हो आर बराबर A/2 √2। ये संबंध निकला प्यार बच्चों आर का मान, ये किसका मान निकला आर का मान निकला, देख सकते हो प्यार बच्चों ये संबंध होता है, ये संबंध होता है प्यार बच्चों। यहाँ पर आप लोग थोड़ा यहाँ पर मैंने दिखाया है, इसमें भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर प्यार बच्चों देख सकते हो एक्सेस के लिए क्या होता है A/2 होता है। तो इस प्रकार से मैंने निकाला, मैं आशा करता हूँ प्यार बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे निकाल रहा हूँ, नहीं समझ में आता वीडियो को थोड़ा पीछे करके समझा करो, बड़ी आसान है, ठीक है। तो चलो प्यार बच्चों एक और बचा हुआ है, आपका क्या बचा हुआ है, आपका प्यार बच्चों पिंड केंद्रित इकाई सेल, जो कि आपका तीसरा नंबर है। अब वो समझते हैं प्यार बच्चों, इसमें आपको फिगर जो है थोड़ा अलग तरीका से लेना पड़ेगा ताकि आप लोग को अच्छा तरीके से दिखाई दे। ये है प्यार बच्चों फिगर, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, पिंड केंद्रित वैसा एक ऐसे जिसमें कान सभी सभी कोण के अलावे, सभी कोण के अलावे केंद्र में भी फलक में मतलब केंद्र में भी होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्यार बच्चों पिंड केंद्रित इकाई से। तब इसमें प्यार बच्चों ये होगा कि इसमें आप लोग को प्यार बच्चों इसमें आपको लेके चलना पड़ेगा प्यार बच्चों, गेंद ये है, ठीक है देख लो फिगर कहाँ पर लूंगा तो सबसे बेहतर बनेगा, ठीक है यार बच्चों मैं लेके चलता हूँ, कोई पर भी कहीं पर भी रख दो, कहीं पर कोई दिक्कत है। मान लो मैं ये यहाँ पर रख दिया गेंद, ठीक है और एक गेंद जो है मेरे प्यार बच्चों मैं यहाँ रख दिया, ठीक है। देखो दोनों आप लोग देखो पहले प्यार बच्चों, यहाँ पर दोनों कोना पर देख रहा है, एक क्या होता है केंद्र में होता है प्यार बच्चों, केंद्र हमारा क्या चाहिए इसके बीच बीच में ना है, तो ये हमारा केंद्र हो गया प्यार बच्चों, क्या हो गया केंद्र हो गया। ध्यान से देखना प्यार बच्चों, कोई बड़ी बात ना है, इसको आप लोग थोड़ा समझा करो। प्यार बच्चों मैंने किया ये है कि प्यारे बच्चों मैंने किया ये कि ये जो प्यारे बच्चों गोला है दोनों कोने पर था, एक फलक केंद्र में भी है, तो इसको मैंने इस तरह से कर लिया। किसी को कोई दिक्कत है समझा करो प्यारे बच्चों, ये कोना है नीचे में कोना है प्यारे बच्चों, बीच में मैंने फलक में एक प्यारे बच्चों क्या कर दिया गेंद को रख दिया, सभी कोण के अलावा एक केंद्र में भी है, ऐसे ही बोल सकते हैं। सभी कोण पर काला दर्शन हमको निकालना है, ए और आर का मानना है। तब सुनो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, सब के भुजा की लंबाई हमको पता है ए है, पता है ना, और त्रिज्या हमारा क्या चाहिए आर है प्यारे बच्चों, कितना है आर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, इसको मैं यहां से मिला दूंगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। किस लिए आसान हो जाएगा तो मैं बताता हूँ प्यारे बच्चों, हमको चाहिएगा मान यहाँ पर थोड़ा सा,
तभी होगा। इसको आपको प्यारे बच्चों इससे मिला देना होगा, तभी ये संभव हो सकता है प्यारे बच्चों, निकल सकता है। थोड़ा मैं कलर चेंज करके आपको पढ़ाता हूँ। प्यार बच्चों ये जो है ना, ये इसको से हम मिला देंगे, ऐसा इसीलिए प्यार बच्चों क्योंकि हमको त्रिभुज करके इसका मान निकालेंगे तो आगे काम आसान हो जाएगा। और इसके लिए जो है मेरे प्यार बच्चों, इसको मैं जो है ये त्रिज्या जो है इसको मैं मिला देता हूँ ऐसे करके, कोई दिक्कत? ये त्रिज्या को मैंने मिला दिया, जो कि जिसका मान इसका 4 आ रहा है। अब कैसे फिर बताऊंगा फिर दोबारा बाद में, पहले त्रिभुज का नाम देता हूँ। यहाँ पर ये जो है ना मेरे प्यार बच्चों, इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसको जो है प्यार बच्चों ए नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको मैंने ए नाम दे दिया, क्या दे दिया? इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, और इसको हम लोग डी दे दिया। इस कोने को मैंने क्या दिया? डी नाम दिया। इस कोने को क्या दिया? ए दिया। इस कोने को क्या दिया? बी दिया। इस कोने को क्या दिया? सी दिया। कोई दिक्कत नहीं ना है। सात त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो ये दोस्तों समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे पर बच्चों। तो कर्ण स्क्वायर ए सी बराबर क्या हो जाएगा पर बच्चों? ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब ए बी है और आधार आपका क्या चाहिए प्यार बच्चों? बेसी है, ठीक है, यही ना है। तो एसी का तो मान तो पता नहीं है प्यार बच्चों, एसी है ना, एसी तो हम लोग खींचे हैं, बस मान निकालना इसी का है, ठीक है। ए भी तो हमको पता है भुजा है प्यार बच्चों, प्रत्येक भुजा की लंबाई आपका ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बेस भी भुजा है प्यार बच्चों, इसकी भी भुजा की लंबाई ए हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए, ठीक है। ए सी स्क्वायर का मान निकालेंगे प्यार बच्चों तो 2a स्क्वायर निकल गया। अच्छा, ए सी स्क्वायर का मान 2a स्क्वायर निकल गया, बस इसी का मान हमको निकालना था। एसी का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों, इस एसी का जो मान है कितना निकला है प्यारे बच्चों बताओ? इस एसी का जो मान है प्यारे बच्चों, एसी का जो मान है वो कितना निकला है? 2a स्क्वायर निकला है प्यारे बच्चों, बस 2a स्क्वायर निकल गया ना। तो आप देखो कौन त्रिभुज में चलेंगे, ध्यान देना यहाँ पर। आप त्रिभुज चलेंगे ए से डी में या डी सी ए में। डी ए सी में चलेंगे ना प्यारे बच्चों, तो फायदा ये होगा कि ये कर्ण का मान निकल जाएगा। एडी जो है कर्ण है और ये आपका प्यारे बच्चों लंब है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे त्रिभुज डी सी ए में या ए सी डी में। चलो मैं त्रिभुज चलता हूँ डी सी ए में। आप त्रिभुज डी सी ए में, त्रिभुज डी सी ए में जो है प्यारे बच्चों चलेंगे, समकोण त्रिभुज है। तो ये कर्ण इसमें कौन है? हमारा एडी ना है। तो एडी स्क्वायर बराबर लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? एडी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर, एडी ना हो गया कारण, लंब हमारा क्या चाहिए? डी से या सी डी। तो सी डी का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, और प्लस में प्यारे बच्चों एसी जो है आधार है तो एसी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो कितना आसान है, मजा आ गया ना, आ गया ना मजा प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर अब एडी का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, एडी स्क्वायर का तो मान लिख दे सकते हैं ना, एडी का कितना मान दिया है? अच्छा वो निकल जाएगा, वो 4 आ रहे हैं, ठीक है। सेडे का मान कितना है? सेडे का मान ए स्क्वायर है, ठीक है। ए मतलब ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। एसी का मान 2a स्क्वायर निकाला हूं अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। एडे का मान आपको पता है पर बच्चों 4 दिया है, क्या चाहिए? एडे जो मान है मेरे पर बच्चों, एडे का मान कितना है? 4r है, पता है ना आप लोग को कैसे? जो पता है ना कैसे? जो क्योंकि देखो ये पूरा त्रिज्या तो 2r हो जाएगा, ये आधा त्रिज्या टोटल मिला के प्यार बच्चों देखा जाए तो 4r है। तो एडी बराबर क्या चाहिए प्यार बच्चों? 4r है। तो आर जो मान रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4r का स्क्वायर कर देंगे प्यार बच्चों, ठीक है। और उधर में करूंगा प्यार बच्चों 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो प्यार बच्चों, बस हो गया, थोड़ा सा और रह गया, ध्यान दो। अब मैं क्या करता हूँ प्यार बच्चों, इसको जो है यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। 4r स्क्वायर, स्क्वायर को उधर पर भेज देंगे तो 4r बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यार बच्चों? अंडर रूट हो जाएगा। स्क्वायर जो है प्यार बच्चों इधर आएगा, कि स्क्वायर तोड़ दो, पहले क्या करूं बताओ आप लोग? क्या करता हूँ? तोड़ लेता हूँ, ठीक है। 16r स्क्वायर कर देता हूँ, 16r स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। फिर इधर हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करता हूँ प्यार बच्चों मैं, कि r स्क्वायर बराबर कर देता हूँ 3/16, ठीक है, r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करता हूँ, r जो है ना मेरे प्यार बच्चों, अच्छा ये a स्क्वायर में है, ए स्क्वायर, ठीक है। अब r का मान निकालूंगा पर बच्चों तो वर्गमूल लग जाएगा, जिसके कारण रूट 3 हो जाएगा।
ए तो कट जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर करेंगे और उसका प्यारे बच्चों 1/2 करेंगे तो 1/2 कट जाता है, पता ना स्क्वायर का अगर वर्गमूल करते हैं तो कट जाता है। तो रूट 3 हो जाएगा, नीचे में 4 हो जाएगा। तो यही प्यारे बच्चों संबंध निकलेगा आर के लिए भी, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आर और ए के बीच संबंध निकलता है। अब पता नहीं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, यही फिगर में आप लोग को दिक्कत होता होगा, फिर भी कमेंट करके बता सकते हो समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया प्यारे बच्चों तो ये नहीं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करो, आप लोग कमेंट करके प्यारे बच्चों बताओ दिक्कत है तब बताओ प्यारे बच्चों। बाकी प्लेलिस्ट में इसका सारे बेसिक पहले भी जो भी क्लास करवाया मिल जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।